दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आरएसएस की विचारधारा और अभी जो स्पेशल इंटेंसिव चल रहा है बिहार में, उन दोनों का क्या संबंध है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चुनाव के ठीक कुछ महीनों पहले ये प्रक्रिया निकाली और उस प्रक्रिया के अंदर उन्होंने इतनी कड़क शर्तें रखी, 11 कोई डॉक्यूमेंट रखे कि जो सबके पास होना चाहिए उनको वोटिंग का अधिकार देने के लिए। और जो आम तौर पे चीज़ें हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और आधार कार्ड को मान्यता देने की बात कही, पर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन इस बात पे अड़ा हुआ था कि वो 11 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और इसी बीच राहुल गांधी ने एक कांग्रेस पार्टी के जो सहायता से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये सब पेपर्स जमा किए और ये बताया कि कैसे उसमें वोटों की धांधली हुई है। और अभी भी जो एसआईआर हो रहा है, वैसे इलेक्शन कमीशन का मुख्य काम है कि वोटिंग लिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव, सर्वसमावेशी बनाना। जैसे रास्ते के भिखारी हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, जो मज़दूर दूसरी जगह जाके काम करते हैं, या जो सेक्स वर्कर्स हैं, या दूसरे जो लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, वो भी इस की श्रृंखला में वोटिंग राइट उनको भी दिया जाए। पर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन अभी बर्ताव कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ उल्टा ही है। और ऐसा अंदाज़ है कि अगर ये एसआईआर अगर बिहार में लागू हो गया तो 65 लाख लोगों का तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, और कुछ का अनुमान है कि 8 करोड़ मतदाताओं में से 2 करोड़ के मतदाता, 2 करोड़ के करीब मतदाता इसमें से निकल जाएंगे। अब ये इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन कुछ चुनाव के कुछ महीने पहले कर रहा है, ये एक सोचने की बात है, क्या इसकी कोई ज़रूरत है? इसके पहले ऐसी एक्सरसाइज एक 2003 में की गई थी, जबकि चुनाव के 1 साल पहले ही किया गया था। तो अभी इलेक्शन कमीशन का पूरा जो रवैया है वो पूरा उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया यानी जितने लोगों को इसमें से निकालो उतना बेहतर है। इसके खिलाफ कई आंदोलन चालू हुए हैं, जैसे ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ जो अलायंस बना था, नेशनल अलायंस कांग्रेस के चारों तरफ बना था, उस अलायंस के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलने की भी बात की। ये इंडिया अलायंस के ज़्यादातर सदस्य उसमें थे। इस मुद्दे पर उनकी एक राय बनी और वो इलेक्शन कमीशन को मिले, पर इलेक्शन कमीशन ने केवल 30 लोगों को मिलने की अनुमति दी। और उस दिन जो बाकी सदस्य इनके थे, बाकी जो इनके फॉलोअर्स थे, उनको रोका, उसमें बैरिकेड लगाए। और उसमें हमने देखा अखिलेश यादव किस प्रकार से बैरिकेड को तोड़कर, बैरिकेड को लॉन्ग कर दूसरी तरफ से गए। तो जनता में एक बहुत बड़ी भावना तो आ गई है कि एसआईआर जो है वो एक प्रकार से लोगों को एक्सक्लूड करेगा। और इलेक्शन कमीशन के जो ज़्यादा सदस्य हैं वो अपनी अपनी बात अलग तरीके से रखने लग गए हैं। इसमें एक बात और याद होती है कि इलेक्शन कमीशन क्या पक्षपात कर रहा है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने मांग की थी कि उनको इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिया जाए। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा उनको नहीं दिया गया और उसके विरोध में बीजेपी के जो ठाकुर हैं, जो इसके लिए प्रसिद्ध हैं, गोली मारो वाला नारा जिन्होंने दिया था, अनुराग ठाकुर, उनको वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल गया, 2-3 दिन में मिल गया। और उन्होंने उसका उलट सिद्ध करने की कोशिश की कि कैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जहाँ कांग्रेस का वर्चस्व है, वहाँ किस प्रकार से लोगों को इलेक्शन कमीशन ने किस प्रकार से व्यवहार किया। अब दोनों से एक बात सिद्ध होती है, क्या इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दबाव से चल रहा है? ये तो एक स्वायत्त संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, और दूसरी तरफ से ये बीजेपी के लोगों को वो डेटा मिल रहा है, पर कांग्रेस के लोगों को तो पूरा वो लाखों पर्चियों का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष पर आना पड़ा कि कैसे वोटों की चोरी हुई है। तो वोट चोरी ये शब्द अभी लोकप्रिय हो गया है, सभी इसको जान रहे हैं।
और अभी 2 यात्रा निकलने वाली है। एक तो बात कर रहे हैं बिहार में मतदान अधिकार यात्रा, और दूसरा आज ही एक चीज़ और लोकप्रिय की गई कि चोरी छुपके वोटों की चोरी की जा रही है। तो एक तो वोट चोरी से आज़ादी, ये नारा सामने आ रहा है, और दूसरा ये आ रहा है। अब इलेक्शन कमीशन इसमें इतना क्यों मजबूर है, क्यों वो चाहता है कि इस प्रकार की एक्सरसाइज की जाए जिसमें समाज के खास तौर से गरीब तबके के लोग, उपेक्षित तबके के लोग इससे बाहर किए जाएं। मुख्य मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन भी लगता है बीजेपी के प्रभाव में है। बीजेपी आरएसएस का अंग है, और आरएसएस जैसी विचारधारा जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे चलती है, धर्म के नाम पर एक राजनीति करती है, वो स्पष्ट रूप से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ है। क्या मतलब है इसका? जैसे अंबेडकर जी ने कहा था, एक व्यक्ति एक वोट, और जिसके आधार पे हमारा संविधान बना, संविधान सभा के डिबेट चले, उसमें कई लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर वयस्क को मतदान का अधिकार होना चाहिए। अंग्रेज़ों के समय जब ये प्रक्रिया लागू की गई थी, तब उन्हीं को वोट देने का अधिकार था जो या तो ग्रेजुएट हों, शिक्षित हों, या जिनके पास ज़मीन और संपत्ति हो। उसके खिलाफ हमारे संविधान ने ये प्रावधान किया कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, और दूसरी लोकतंत्र के देशों से भी पहले हमारे यहाँ स्त्रियों को भी पूरा वोटिंग का अधिकार मिला। अब इलेक्शन कमीशन इसकी उल्टी दिशा में जा रहा है। जब पहली बार 1952 में इलेक्शंस हुए, उस दौरान आरएसएस के मुखपत्र ने लिखा कि ये जो वयस्क मतदान अधिकार है, ये देश को बर्बाद कर देगा, और नेहरू जिंदा रहेंगे और खुद देखेंगे कि ये वयस्क मतदान, सबको अधिकार देने का कितना नुकसान देश को होगा। बीच में आरएसएस ने ये भी लोकप्रिय बनाया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही वोट देने के काबिल हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको क्या समझता है, उनको वोट देने का क्यों अधिकार है। यहाँ अंबेडकर और उनके साथ जो खड़े थे नेहरू, इस बात पे बिल्कुल फर्म थे, पक्के थे कि वोटिंग का अधिकार हर एक नागरिक को मिलना चाहिए, जो भी इस देश में रहना चाहिए। तो आज वास्तव में ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, वोट चोरी की जो बात है, ये 2 विचारधाराओं से संबंधित है। एक आरएसएस की विचारधारा जो एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं रखती, ऐसा वो कह तो नहीं रहे हैं, पर 1952 के उनके ऑर्गेनाइज़र के अंक में ये बात को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि ये एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मतदान का जो अधिकार है, ये देश को बर्बाद कर देगा। आज पर्दे के पीछे से वही बात दिखाई दे रही है कि जो इलेक्शन कमीशन भी एक प्रकार से पक्षपात ले रहा है, वो भी शायद मानता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पे समाज के गरीब तबकों का वोटिंग राइट निकाल दिया जाए, और जो सवर्ण संभ्रांत लोग हैं उन्हीं के पास ये वोटिंग राइट रहे, ताकि जो पार्टी अभी सत्ता में है वो बार बार जीत कर आ सके और देश को एक ऐसे एजेंडा की तरफ ले जाए जो भारतीय संविधान के विरोध में है। तो ये इसको एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मतदान अधिकार के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस प्रकार की प्रणाली जो चुनाव आयोग ला रहा है, वो इस प्रकार से अपनी जिद पर अड़ा नहीं रहता, और इतने बड़े आंदोलन के सामने जो आज देश में खड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी आवाज़ें जो देश के सामने खड़ी हो रही हैं, उनके विरोध में जाके इस एक्सरसाइज को आगे ले चलने का जो वो एक दुस्साहस कर रहा है, वो नहीं करता। ये हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की बातें, लोगों की भावनाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, वो सामने आएंगी, और ये कोशिश होगी कि जो बिहार में सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार मिले। और जिस प्रकार की गड़बड़ियाँ अभी हैं, जो अजीत अंजुम ने जो उसका रिकॉर्डिंग भी किया था, और उन्होंने बताया भी था कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं और कैसे वो हो जा रहा है, इस सब के बारे में भी हम जागरूक होंगे, और ये प्रक्रिया को यहाँ स्क्रैप करके जो पूरे सब लोगों को वोटिंग का अधिकार मिले, ताकि हम हमारे संविधान के मूल्यों का पालन कर सकें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।